जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज के वीडियो के बारे में बात करूं तो मोस्ट शॉकिंग न्यूज है। कैसे? क्योंकि रसिया के द्वारा अपने लोगों को वार्न किया जा रहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान से रसिया चले आइए, या फिर जो भी लोग हैं जो रसिया से पाकिस्तान में विजिट करना चाहते हैं वो अपने ट्रेवल को कुछ दिनों के लिए रोक दें। कब तक? जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय अनस्टेबिलिटी चल रही है वो स्टेबल ना हो जाए, सिचुएशन ठीक ना हो जाए। आप यहां पर न्यूज का एक आर्टिकल देख सकते हैं, डीएनए में आया था कि रसियन एम्बेसी वार्न्स इट्स सिटीजन्स अगेंस्ट ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान आफ्टर पहलगाम। मतलब पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद सबसे बड़ा कदम रसिया ने उठाया और कहा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान जाने के अपने निर्णय को कैंसिल करिए, क्योंकि पाकिस्तान अब स्टेबल नहीं रहने वाला है। हिंदुस्तान 26 लोगों के मृत्यु का बदला लेने वाला है। कहीं ना कहीं ये अंदाज लगाया जा रहा है। आप देखेंगे ये जो मैं आपको ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूं ये है रसिया का ट्विटर हैंडल, जो पाकिस्तान में रसिया की एम्बेसी है। उसने क्या ट्वीट कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट ऊपर की चीजें आप देख सकते हैं। मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वी वुड रिकमेंड दैट रसियन सिटीजन्स टेम्पोरली रिफ्रेन फ्रॉम विजिटिंग पाकिस्तान। अपने आप को पाकिस्तान जाने से रोकें until the situation stabilized। जब तक सिचुएशन स्टेबल ना हो जाए तब तक कोई भी रसियन व्यक्ति पाकिस्तान में ट्रेवल करने नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे सर रसिया के द्वारा इस तरीके का स्टेटमेंट देना दुनिया को क्या बताता है? आप समझिए रसिया के इस स्टेटमेंट के पीछे का रीजन क्या है। आप यहां पर देखेंगे, एक न्यूज का आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान ने हाल ही में एलओसी पर, देखिए इन्होंने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक करवाया और उसके बाद इन्होंने खुद ही सीज फायर जो है ना एलओसी का उसे तोड़ दिया। इंडियन आर्मी पर इन्होंने फायरिंग शुरू की, हमारे तरफ से भी बहुत शानदार फायरिंग की गई और इनको पूरे तरीके से रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो युद्ध चाहता है। कौन? पाकिस्तान। आपको पता है कि इंडस ट्रीटी, जो हमारी इंडस रिवर की ट्रीटी 1960 की थी, उसे भी हम लोगों ने सस्पेंड कर दिया। इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तो इस तरीके की हरकतें कर रहा है कि इंडिया हम पर अटैक करे। मैं बोलूंगा सब्र करो, वो भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे पहले आसिम मुनीर की बात होगी, अभी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो पाकिस्तान ने एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया। उसके जस्ट बाद ही हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन आक्रमण नाम की एक एक्सरसाइज की जा रही है, ठीक है ना। आक्रमण नाम की एक एक्सरसाइज की जा रही है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये तब हो रही है जब पाकिस्तान और इंडिया के मध्य हमारे रिश्ते अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। वो हम पर टेररिस्ट अटैक करवा चुका है और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसे जवाब देने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के आ रही हैं। अगर मैं कुछ न्यूज सोर्सेस की चीजें और आपको बताने का प्रयास करूं तो ऐसा बताया जा रहा है कि हमारा चाहे आईएनएस विक्रांत हो, ये चीजें जाकर अरब सागर में, अरेबियन सी में अपना पोजीशन ले चुके हैं। ये चीज मैं आपको न्यूज आर्टिकल की ही बता रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो माहौल है ना वो ऐसा दिख रहा है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। आपने हाल ही में देखा होगा कि इजराइल और यूएसए के कुछ फाइटर जेट यहां पर आए थे, इंडिया में कुछ चीजें देकर गए या कुछ भी डिप्लॉय करके गए हैं। तो इस वजह से भी पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि इजराइल और यूएस के जो फाइटर जेट हैं वो इंडिया में क्यों आए हुए थे। साथ ही साथ आप इस व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये कहाँ का है? ये है डिफेंस मिनिस्टर, कहाँ का? पाकिस्तान का। इसके द्वारा भी कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान वांट कश्मीर और कुड लीड टू ऑल आउट वार। जी हाँ, इनका कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद किसी भी तरीके का ऐसा कदम उठाता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगी तो हम इसे ऑल आउट वार मानेंगे और हम सीधे इंडिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर देंगे। तो इन सब की गीदड़ भक्तियां चलती रहती हैं। इनके स्टेटमेंट पर आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि रसिया ने इस तरीके का कदम क्यों उठाया है। और सबसे बड़ी चीज तो ये निकल के आई कि ईरान जैसी कंट्री जिसका खुद का भरोसा नहीं है कि कब तक रहेगी कब तक नहीं, यूएस कब इस पे अटैक कर दे, ईरान ऑफर कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम मध्यस्थता करेंगे और कश्मीर मुद्दे को सॉल्व करवाएंगे। मतलब भाई कुछ भी, पहले आप अपने देश को संभालिए, यूएस से बचिए। यूएस कब अटैक करके आपको खत्म कर दे कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस बीच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच कर देखिए कि रसिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है अगर इस तरीके का स्टेटमेंट अपने लोगों को दे रही है, पूरी दुनिया को बताने का प्रयास कर रही है कि हमारे जितने भी लोग हैं हम उन्हें निकाल कर रसिया ले जाना चाहते हैं,
क्योंकि पाकिस्तान जो है ना अब स्टेबल नहीं रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दिख रहा है कि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट रसिया की तरफ से दिया जाना बहुत बड़ी चीज है। आपको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये भी ट्विटर में आपको दिखा रहा हूं। और आपको ये चीज भी याद होगी, जैसे ही हमारे हिंदुस्तान के पहलगाम में टेररिस्टों ने अटैक किया, हमारे यात्रियों को मारा, जो वहां पर पर्यटक घूमने गए हुए थे, निहत्थे लोगों को, तो सबसे पहले रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूएस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इन लोगों ने सबसे पहले खेद जताया था और इन्होंने इसे ब्रूटल क्राइम कहा था। जी हां, इन्होंने डायरेक्ट खुल के कहा था कि ये इस्लामिक टेरर अटैक है। तो ये बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। और ये व्यक्ति जिसे आप देख रहे हैं ना, जो हमसे कह रहा था कि ये टाइम आ चुका है कि ड्रैगन और एलिफेंट साथ में डांस करेंगे, हम ट्रेड करेंगे, यूएस को छोड़ो, इस व्यक्ति के द्वारा अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं दिया गया। हाँ, इसके विदेश मंत्रालय के द्वारा शोक जताया गया था। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आई, आप लोगों ने बार बार देखा होगा कि जितनी भी दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने इस टेररिस्ट अटैक को कभी भी इसमें टेररिस्ट नाम नहीं जोड़ा। यहां तक कि हमारे इंडिया के भी कुछ लीडर ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक नहीं था, कुछ गनमैन आए थे। तो आपने इस महिला को देखा होगा, इनका नाम है तुलसी गैबार्ड। ये कहीं ना कहीं यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी की हेड है। हाल ही में ये इंडिया आई हुई थी। ठीक है ना, इन्होंने जो चीज ट्वीट की, ये आपको सोचनी चाहिए। इन्होंने कहा, वी स्टैंड इन सॉलिडेटरी विद इंडिया इन द वेक ऑफ द हॉरिफाइंग इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक। जी हाँ, इन्होंने पहलगाम में हुए अटैक को डायरेक्ट बोला है कि यह एक इस्लामिक टेररिस्ट अटैक है। और आपको याद होगा, मैंने अभी भी बताया कि बहुत सारे दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल, दुनिया भर के न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो इसे इस्लामिक टेररिस्ट अटैक नहीं मानते, यहां तक कि टेररिस्ट अटैक भी नहीं मानते, वो इसे सिर्फ गनमैन कहते हैं। देखिए, आपको पता होगा न्यूयॉर्क टाइम के बारे में इन्होंने एक आर्टिकल दिया कि एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाई मिलिटेंट इन कश्मीर। आप सोचकर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम यूएस का न्यूज़पेपर है और यूएस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के द्वारा न्यूयॉर्क टाइम को कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम, वी फिक्स्ड इट फॉर यू, दिस वाज अ टेररिस्ट अटैक, प्लेन एंड सिंपल। ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट अटैक था और इस मिलिटेंट को इन्होंने काट के बड़े बोल्ड अक्षरों में टेररिस्ट लिख दिया। इनका कहना है कि कोई भी इसे नॉर्मल अटैक नहीं मानेगा, गनमैन नहीं बोलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट थे और हम इंडिया के साथ खड़े हैं इन टेररिस्ट को मिट्टी में मिलाने के लिए। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट आ रही हैं, इन्हीं चीजों की वजह से रसिया को पता चल चुका है कि इंडिया कुछ ना कुछ पाकिस्तान में बड़ा करने वाला है। आप चाहे देखें, ये एलओसी का जो सीज फायर है उसका उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, हमारी सेना ने जवाब दिया। उसके बाद हमारा जो आक्रमण के नाम से एक युद्ध अभ्यास चल रहा है इंडियन एयरफोर्स का, ये चीजें कहीं ना कहीं एक तरह से एक पास लेकर देखेंगे, एक जगह रखे, तो आपको लगेगा कि इंडिया प्लान कर रहा है कुछ बड़ा पाकिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं रसिया का यह स्टेटमेंट ठीक है मेरे हिसाब से कि डोंट गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान मत जाओ। इस व्यक्ति पर मुझे कहीं ना कहीं एक तरीके से गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है कि जो हमारे साथ ट्रेड करने की तो बात करता है, लेकिन इसने एक बार भी अपने तरफ से शोक तक नहीं जताया हमारे उन पर्यटकों के लिए जिनको इस व्यक्ति के द्वारा भेजे गए टेररिस्ट के द्वारा क्या किया गया, मार दिया गया निहत्थे लोगों को। तो ये जो टॉपिक है ये न्यूज में बना ही रहेगा पहलगाम अटैक से संबंधित। इससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट आएगी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर हाजिर रहूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।